सुबह उठकर नौकर ने देखा कि रोहित बगीचे में बेहोश पड़ा है। वह तुरंत उसे उठाकर कमरे में ले गया। कुछ देर बाद रोहित को होश आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन वह खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। रात तक रोहित सामान्य लग रहा था, लेकिन रात करीब 3 बजे सुमन को अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि रोहित की आंखें खुली हुई थी। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। घबराकर सुमन ने उसे धक्का देकर उठाया। तभी रोहित शांत हो गया और दोबारा सो गया। सुबह सुमन ने देखा कि रोहित के पूरे शरीर पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। धीरे धीरे रोहित का व्यवहार बदलने लगा। उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी। वह अकेला 4 लोगों जितना खाना खाने लगा और दोनों हाथों से खाना खाने लगा। उसका व्यवहार पागलों जैसा हो गया था। वह औरतों के कपड़े पहनने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा, रात में अजीब आवाजें निकालता और कभी कभी बिस्तर के नीचे छिप जाता था। एक रात देर के करीब रोहित के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। सुमन ने दरवाजा खोलकर देखा। रोहित पूरी तरह नग्न अवस्था में था और उसके साथ एक लड़की थी जिसके साथ वो फिजिकली संबंध बना रही थी, और वो लड़की इंसानों जैसी नहीं दिखती थी। उसकी आंखें पीले रंग की थी और पूरा शरीर सफेद। वो लड़की रोहित के कंधा खा रही थी और वह लड़की मानो रोहित के शरीर के भीतर हाथ डाल रही हो और उसके पीठ को नोच रही थी। यह दृश्य देखकर सुमन सन्न रह गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह अपने कमरे में गई और रोहित की मां को फोन कर सारी बातें बता दी। अगली सुबह रोहित के माता पिता फार्म हाउस पहुँचे। रोहित की हालत देखकर वे डर गए। उसके कंधे से खून निकल रहा था। पूरे शरीर और चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ घुसाकर रखा था हो। रोहित की मां उस शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर गईं और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ध्यान में गए और सच्चाई जानी। रोहित की पूर्व प्रेमिका सिमी की आत्मा बदला लेने आई थी।